सामने जो बेटा नहीं बैठा, पूरी जिंदगी कट गई माँ के चारपाई के बगल में बेटा नहीं बैठा, और जहाँ मोहल्ले में पीर साहब आ जाए बेटा परेशान, हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिएगा, हजरत और सबसे पहले घर में सजा के रखा है पीर साहब के लिए काजू, किशमिश, छुहारा, बादाम, मुनक्का, रसमलाई बाबा। और बाप वही टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, पूरी जिंदगी बाप के हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दिया, न माँ के पास बैठा। याद रखो, मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है। बाप की जन्नत का दरवाजा, माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन पूरी जिंदगी कट गई, पीर साहब के पीछे दौड़ रहा है, मौला पीछे भाग रहा है। भागो, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि पीर को मत खिलाओ, लेकिन पहले उस माँ बाप को खिलाया। इतने लोग बैठे हो, पूरी जिंदगी कट गई, ठंडा आने में दिसंबर जनवरी, हाँ लगभग 35-40 दिन ठंडा घुसने में हो गया। कोई बाप के कमरे में घुस के देखा कि बाप मेरा सोता कहाँ है, कम्बल है कि नहीं, ठंडा में रहता है क्या नहीं, आग की जरूरत है, गर्म पानी के लिए थर्मस ला के दे। बूढ़ी माँ को बैठा, जो माँ तुमको 2 बजे रात उठ करके दूध पिलाई थी, रात भर पेशाब के बिस्तर में तेरी माँ सो के तुमको जवान किया। तेरी माँ जब तुम बच्चा था, तुम खाना नहीं खाता था, माँ रोने लगती थी, तुम कहीं गली में घूमने चला जाता था, माँ परेशान हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था, माँ सीने में लगा के रो तड़पती थी, हम कहाँ बच्चे को लेके जाए। आज तुम्हारी बीवी घर में आ गए, बच्चे हो गए, तूने माँ बाप को छोड़ा, चला है अजमेर, चला है कलियर, चला है कठोजा, चला है पीर के सामने। मुसलमानों उनके पास बात में जाना, बोले माँ बाप को पहचाना, दादा के खुश मत करना, उसको राजी करना। जब माँ बाप राजी होंगे, अजमेर के धरती पे कदम रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी। चलिए बोहनी हुआ है, जैसे बोहनी होगा 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 होगा। एक जगह गए, बहुत काफी भीड़ होती है, कल भी देखे जैसे में काफी भीड़ थी। इसलिए मेरी माँ बहन तू कोशिश कर घर में रहने की, तू घर में रहो, तू घर में रह और अपने बच्चों को पढ़ा। आज तेरा बेटा क्यों इतना बिगड़ा? शरीयत कहती जब कोई माँ दूध पिलाए तो बच्चों के सर पे, अपने सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रखना, अपने आंचल में बच्चे को छुपाना, अपने घर के अंदर में तू बैठना, बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती वो बच्चा कभी भी हया का शर्म नहीं होगा। जो माँ घर में बैठ के माथा में ओढ़नी दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के खुद जुबान से बिस्मिल्लाह करके जो माँ दूध पिला दे, वो बच्चों कभी बेहया का शर्म नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। अब जब माँ बच्चे को पेट में लेकर के, जब 3 महीना 5 महीना पेट में बच्चा है और माँ जाके झुलवाम झूले, मेलाम घूमे, वो बच्चा पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा। माँ टीवी देखे, माँ मोबाइल देखे, माँ सीरियल देखे, वो बच्चा उम्मीद मत करना गुलाम गौस पैदा होगा। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान। तेरा बेटा, हम लोग जब मुसलमान के गले में गलियों में जाते हैं, मोहल्ले में, गैर मुस्लिम के मोहल्लों में जाते हैं तो 9 बजे के बाद कोई लड़का हम लोग को नजर नहीं आता बाहर में। लेकिन जब मुसलमान के मोहल्लों में गुजरते हैं, कसम खुदा, कसम खा के कह रहा हूँ कि जब गुजरते हैं तो मुसलमान के गलियों में 10-20 लड़का बाहर में गेम खेलते नजर आता है। सोचा कभी आपने 12 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल, 15 साल का लड़का सबको भेजे बाहर, पूरा गली में बैठ के मोबाइल चला रहा है। 300 उनका बाप रिचार्ज किया खाली गेम देखने के लिए।
मौलाना की तनख्वाह में एक घर से 70 रुपया देने पूरा खानदान कोमम चला जाए। और बेटा मोबाइल में 300, बेटी मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150 रुपये घर से 1000 रुपया अंबानी दे तो खाली गेम खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, जो मौलाना बच्चों को पढ़ाए, उनको 50 रुपया नहीं देते हो। फिर कहते मौलाना मुसलमान कमजोर है, इस्लाम खतरे में। इसलिए इन साल से उलमा किराम से गुजारिश है कि 2026 के बाद इन साल शब बारात में जो फातिहा खानी आप घर में बुला के कराओगे, हम लोगों ने कानून बदल दिया। कानून बदल दिया, सुन लो। अब 10 टका, 20 टका, 10 रुपया, 20 रुपया फातिहा पढ़ो। अब शबे बारात में जब तक 100 रुपया नहीं देखिएगा, हजरत उलमा किराम से गुजारिश है मुसल्लम बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। अगर 20 टका 30 टका है तो ऊपर से सूजी में फूंक के निकल जाओ, सीधे फूंको चल। पूछेगा हो गया, बोल हो। अगर 30 रुपया